हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है मैप ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप महाद्वीप का आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, पहले हम यूरोप का लोकेशन देख लेते हैं कि कौन सा देश किस लोकेशन पर है। बता दें, यूरोप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से यह 3रे स्थान पर होने वाला है। ये क्षेत्र आता है दोस्तों आइसलैंड। बात करें आइसलैंड की, तो आइसलैंड की जो राजधानी है रिक्वेजिक, यह विश्व की सबसे उत्तर में ऊंची राजधानी होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये क्षेत्र जो नॉर्वे है, नॉर्वे की स्पेशल बात याद रखिए कि जो कटाफट आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र को फियार्ड कहा जाता है। मतलब जो ऊंच नीच है दोस्तों, इसे ही फियार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं दोस्तों इसका, ये है स्वीडन। और ठीक उसके नीचे ये वाला क्षेत्र जो आता है दोस्तों, इसे कहते हैं बोथेनिया की खाड़ी और यह फिनलैंड। इसे हम बता दे रहे हैं, आप पीडीएफ में जब मिलेगा आपको तो उसमें आप फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात की जाए, नॉर्वे के ठीक नीचे ये वाला क्षेत्र जो है, इसका नाम है डेनमार्क और इसके नीचे जनवरी लोकेटेड है। ये जो बोथेनिया खाड़ी इसके ऊपर बताएं दोस्तों, उसके नीचे जो ये वाला क्षेत्र है, इसे कहते हैं बाल्टिक सागर। और इसी से तीन देश हटे हुए हैं जिन्हें बाल्टिक देश भी कहते हैं। ये तीनों देश कौन कौन से हैं? ये देश हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। लिथुआनिया के ठीक बगल में ये वाला हिस्सा बेलारूस के अंतर्गत आता है और ठीक उसके बगल में ये पोलैंड का क्षेत्र है। पोलैंड के सटा हुआ ये वाला क्षेत्र जो है, इसे यूक्रेन कहते हैं। यूक्रेन का यह भाग जो है, जिसे हम क्रीमिया कहते हैं, अभी यह रूस के अधीन है, मतलब रूस के अधिकार के क्षेत्र में है। ठीक उसी के नीचे ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे तो इसे कहते हैं ओजेव सागर। और ठीक उसके नीचे ये वाला क्षेत्र आता है काला सागर के अंतर्गत और उसके नीचे बात करेंगे तो यह आ जाएगा तुर्की। ठीक दोस्तों, और इसके अलावा अन्य जो आप देख रहे हैं सभी लोकेटेड है। ये हो गया फ्रांस के नीचे स्पेन का ये क्षेत्र जो आता है, इसे पुर्तगाल कहते हैं। और पुर्तगाल, एक मिनट ये देखिए, जो आप फ्रांस देख रहे हैं और यह स्पेन, इसके बीच में जो ये क्षेत्र पाया जाता है, इस क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों, यह एक पर्वत है जिसे कहते हैं पिरेनीज पर्वत। और इसी पर एक देश भी है, छोटू सा है, आप शायद दिख रहा होगा, ये गोला से जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है अंडोरा, जो फ्रांस और स्पेन के मध्य पाया जाता है। दोस्तों, अधिकतर हमने दिखा दिया सिटी, ये भूमध्य सागर के अंतर्गत है। देश दिखा दिया, अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। लोकेटेड आपको पता है लोकेशन। बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें स्थान पर, जनसंख्या की दृष्टि से 3रे स्थान पर। यूरोप को दोस्तों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, यानी प्रायद्वीपों का महाद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है एरिया, वह प्रायद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आइसलैंड की, जिसकी राजधानी रिक्वेजिक है। यह विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नॉर्वे की, जिसकी राजधानी ओस्लो है। यहीं पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बात की है नोबेल पुरस्कार की, तो 6 क्षेत्रों में नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से एक क्षेत्र आता है शांति का, और जो अन्य 5 है दोस्तों, वो स्वीडन में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम। बात की जो नॉर्वे है, नॉर्वे में एक फियार्ड है, मतलब नॉर्वे का जो कटा फटा हुआ जो ऊपर दिखाया है दोस्तों, उसे ही हम फियार्ड कहते हैं। जो स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यहीं पर 5 नोबेल अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं। पूछा जाए पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास कहाँ पर हुआ था, तो स्वीडन में हुआ था 1972 में। नेक्स्ट बात करते हैं फिनलैंड की, इसकी राजधानी हेलेंस्की है। इसे झीलों का देश कहते हैं। दोस्तों, जो फिनलैंड है, यह नाटो का नवीनतम मेंबर बन गया है 31 नंबर का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बाल्टिक देश की, जो बाल्टिक सागर से सटे हुए हैं। उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखिए। एस्टोनिया राजधानी तलिन, लातविया राजधानी रीगा, लिथुआनिया राजधानी विनियस। इंपॉर्टेंट, लातविया याद रखिएगा, लीगा जो स्टार लगा होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक देश क्यों कहते हैं? क्योंकि बाल्टिक सागर से ये सीमा साझा करते हैं और बाल्टिक सागर न्यूनतम लवणता वाला सागर है। नेक्स्ट बात करते हैं पोलैंड की, जिसकी राजधानी वार्सा है और विस्तुला नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डेनमार्क की, जो डेनमार्क जटलैंड प्रायद्वीप पर है, राजधानी कोपेनहेगन है। और ध्यान दीजिए, हाल ही में बैडमिंटन जो चैंपियनशिप हुई है, वो कोपेनहेगन में ही आयोजित हुई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
ये जर्मनी के ऊपर एक शंकु टाइप का निकला हुआ है। ये शंकु क्षेत्र डेनमार्क है और ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और इस क्षेत्र का ये सीमा उत्तरी सागर है, ये सीमा बाल्टिक सागर है। बात की जाए डेनमार्क को जर्मनी से कौन अलग कर रहा है दोस्तों, तो कील नहर अलग करती है, ये वाली क्षेत्र जो दिख रहा है। और कील नहर किसके अंतर्गत है, तो जर्मनी के क्षेत्र में है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं, तो 5 है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करें देश की नीदरलैंड, इसे ही हालैंड कहते हैं। इसकी राजधानी की बात की जाए तो एम्स्टर्डम है। यहीं पे एक क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों दहे, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नेक्स्ट बात करते हैं एक बंदरगाह जिसका नाम है रोटरडम बंदरगाह, जो राइन नदी के किनारे है। और ये बात की जाए विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। यहीं पर दोस्तों एक कंट्री जो नीदरलैंड है दोस्तों, इसे लोलैंड कंट्री भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि समुद्र से बहुत कम ऊंचाई पर है। देख लीजिए, ये समुद्र का क्षेत्र है दोस्तों और इसे थोड़ा ही कम ऊंचाई पर है। यहाँ पर पानी जाने का खतरा रहता है, इसलिए यहाँ पर एक बांध बनाया गया दीवार बनाई गई है, जिसे हम डाइक कहते हैं। और इतना एरिया छोड़कर बनाया गया है और इस एरिया पर क्या होता है, खेती होता है। तो समुद्र के पानी के प्रवेश को रोकने के लिए डाइक बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बेल्जियम, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स होने वाली है। ब्रुसेल्स में 2 हेडक्वार्टर हैं, यूरोपियन यूनियन की और नाटो की। और बेल्जियम में एक जगह पाया जाता है जिसका नाम एंटवर्प, जो हीरे के व्यापार के लिए फेमस है। और यहाँ पर क्या होता है, तो हीरे को तराशा जाता है। पूछा जाए कि भारत में हीरे को कहाँ तराशा जाता है, तो सूरत में तराशा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फ्रांस की राजधानी पूछा जाए तो पेरिस होने वाली है और यह सीन नदी के किनारे है। पेरिस को दोस्तों फैशन की नगरी और सुंदरता की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस को एक सैंपल नगरी कहा जाता है। और फ्रांस की पूछा जाए कि फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट देखिए, जो फ्रांस में एक देश है, फ्रांस में एक स्थान है दोस्तों कास्तिल दुर्ग, जिसे गिराया गया कब, 14 जुलाई को, इसलिए उस दिन वास्तिल डे मनाया जाता है। और बात की जाए पीएम मोदी को यहीं का सर्वोच्च सम्मान 14 जुलाई को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम यूके की। ये फ्रांस का हिस्सा है, उसके ऊपर इंग्लैंड यूके का पूरा हिस्सा आ जाएगा और ये आयरलैंड आ जाएगा। क्रम से देखिए, ये हो गया फ्रांस, यहाँ पर एक क्षेत्र पाया जाता है जिसका नाम इंग्लैंड, इसके ऊपर वेल्स। तो वेल्स और इंग्लैंड का हिस्सा यदि मिला जाए तो होता है ब्रिटेन। और ब्रिटेन में यदि स्कॉटलैंड को भी शामिल कर दें तो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। और इसके अंतर्गत आयरलैंड को भी शामिल कर दिया जाए तो ये हिस्सा हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर दिया तो ये हो जाएगा यूके। क्रम से देख लीजिए, वेल्स और इंग्लैंड को कहते हैं ब्रिटेन, और इसको स्कॉटलैंड यदि शामिल हो जाए तो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें यदि उत्तरी आयरलैंड शामिल हो जाए तो हो जाएगा यूके। यूके की राजधानी पूछा जाए तो लंदन। याद रखिए, यूरोप का सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो यूरोप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, लंदन है, जो कि थेम्स नदी के किनारे स्थित है। आयरलैंड एक स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी डबलिन है। नेक्स्ट पूछा जाए, जो यूके और फ्रांस है, इनके बीच में एक चैनल पाया जाता है जिसका नाम है इंग्लिश चैनल। और इनके इंग्लिश चैनल पर एक संधि है जिसे डोवर जल संधि कहते हैं, और यह मत्स्य उत्पादन के लिए फेमस है। पूछा जाए इंग्लिश चैनल को सबसे पहले किस भारतीय ने पार किया था, तो मिहिर सेन ने पार किया था। और यूके और फ्रांस को एक रेल मार्ग जो होती है 50 किलोमीटर तक पानी के अंदर, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये वाला हिस्सा दोस्तों देखिए, ऊपर का फ्रांस हो जाएगा और यहाँ बगल में एक खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी, और ऐसा दोस्तों स्पेन का है। ध्यान दीजिए, फ्रांस और स्पेन को कौन अलग कर रहा है, तो पिरेनीज पर्वत अलग कर रहा है। और यहीं पर छोटू सा देश पाया जाता है जिसका नाम है अंडोरा, जो फ्रांस और स्पेन के मध्य पाया जाता है। और अंडोरा जो हाल ही में IMF का नवीनतम सदस्य बना है, किस नंबर का, 190 नंबर का। बगल में पुर्तगाल है दोस्तों, पुर्तगाल की राजधानी पूछा जाए तो लिस्बन हो जाएगी। और वहीं स्पेन की राजधानी पूछा जाए तो मैड्रिड हो जाएगी। देखिए, ये क्षेत्र है दोस्तों, इसे आइबेरियन का पठार कहते हैं, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और यहीं पर मेसेटा का पठार पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों भूमध्य सागर की। भूमध्य सागर स्पेशल इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि यह 3 महाद्वीपों से सीमा कर रहा है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। मैप में ध्यान दीजिएगा, अभी दिखा देते हैं, 1 मिनट। देखिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों भूमध्य सागर हो जाएगा। यहाँ पर से दोस्तों 3 महाद्वीप दोस्तों, ये अफ्रीका हो जाएगा, ये यूरोप का क्षेत्र है, और इधर से एशिया का क्षेत्र हो जाएगा। 3 महाद्वीपों से सीमा लगा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, तो बात कर रहे थे
भूमध्य सागर को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक ज्वालामुखी पाई जाती है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी ज्वालामुखी। और यहीं किस द्वीप पर, तो लेपोरी द्वीप पर, जो कि इटली में स्थित है। स्ट्रॉबेरी ज्वालामुखी के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी के बारे में पूछा जाए तो वह जिब्राल्टर जलसंधि, जो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। यहाँ पर मोरक्को क्षेत्र पाया जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमने पढ़ाया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक मैप, ध्यान दीजिए। ये मैप मैंने बनाया हुआ है, कटा हुआ मैप है। ये स्पेन क्षेत्र यहाँ आ जाएगा, यहाँ फ्रांस आ जाएगा, ये इटली दोस्तों, यहाँ पर एड्रियोटिक सागर आ जाएगा, ग्रीस आएगा, उसके आगे आगे यूरोप और एशिया बढ़ता रहेगा। इसमें बात कर लेते हैं स्पेशली इटली की। इटली की बात किया जाए, जो इटली है दोस्तों, इटली की राजधानी तो रोम है, लेकिन ये किस नदी पर है, तो टाइबर नदी के किनारे है। और यहीं पर एक सिसिली पाया जाता है, ज्वालामुखी। यहाँ पर दो हैं, विश्वस और एटना। और यहाँ पर छोटा सा सिटी है दोस्तों, जिसका नाम है वेटिकन सिटी, जो सबसे छोटा देश होने वाला है, जो पोप समुदाय के लिए पोप का घर यही है। नेक्स्ट ग्रीस है दोस्तों, इसकी राजधानी एथेंस होने वाली है। और यहीं पर 1896 में ओलंपिक का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं तुर्की की। यह है यूरोप का क्षेत्र और यह है एशिया का क्षेत्र। बीच में मरमरा सागर है, और मरमरा सागर पर यहीं पर एक संधि जिसका नाम बास्पोरस की संधि। और यह संधि क्या करती है, मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। और दोस्तों जो काला सागर है, काला सागर को ओजेब से कौन जोड़ता है, तो होता है कर्च की जलसंधि द्वारा जुड़ता है। और यहीं पे कर्च की जलसंधि पाई जाती है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, ये वाला क्षेत्र जो है ये कहलाता है क्रीमिया प्रायद्वीप, जो कि रूस के अधिकार में इस समय। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की की राजधानी पूछा जाए तो अंकारा है। तुर्की 2 महाद्वीपों का हिस्सा है, एशिया और यूरोप। ध्यान दीजिए, जो तुर्की है प्राचीन काल में इसका नाम कुस्तुनतुनिया था। नेक्स्ट बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन की राजधानी पूछा जाए तो कीव होने वाली है, नीपर नदी के किनारे है। ऑपरेशन गंगा यहीं पर चालू किया गया था, भारतीय फंसे थे उनको लाने के लिए। नेक्स्ट यूक्रेन की मुद्रा पूछा जाए तो रिबनिया है। और यूक्रेन को रोटी की डलिया कहा जाता है। और यहीं पर स्टेपिज घास के मैदान पाए जाते हैं। और विश्व का अन्न भंडार यूक्रेन के अंतर्गत ही है। और यहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। नेक्स्ट अन्य देश के पास बात कर लेते हैं रूस इसकी राजधानी होने वाली है मॉस्को। और मुद्रा की बात की जाए तो रूबल है। और यह एशिया और यूरोप दोनों का हिस्सा है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूसी है। बेलारूस राजधानी मिन्स्क है। रूस यूक्रेन जो समझौता हुआ था यहीं पर हुआ था, मिन्स्क समझौता। नेक्स्ट चेक रिपब्लिक की बात करते हैं, जिसकी राजधानी प्राग है। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप यहीं पर हुआ है, नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर गोल्ड जीता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है दोस्तों। पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ है ओपेक का, तो वियना में है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। दोस्तों इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों।